नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ वो मुद्दा बड़ा ही प्रासंगिक है हम सबके जीवन में, और वो मुद्दा है आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी। दोस्तों, हम सभी ने कभी न कभी अपने जीवन में इस स्थिति का सामना किया होगा कि जब हमें रियलिटी कुछ और दिखती है और जो हमारे फिलॉसफी है, जो आइडियलिज्म है, वो कुछ और ही बयां करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हम लोग अपने बचपन से ये सुनते आ रहे होंगे, अभी भी सुनते हैं। ये बहुत ही प्रासंगिक है, लगता भी है, और जीवन के हर एक स्टेज पर इसकी आवश्यकता भी होती है। लेकिन जब आप हकीकत से रूबरू होते हैं तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपको उसी हद तक किसी चीज़ को अपनाना है जिससे कि आपके सर्वाइवल में वो बाधा न बने। दोस्तों, ऑनेस्टी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि सब्जी में हल्दी की आवश्यकता होती है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब कोई सब्जी बनती है या दाल बनता है तो उसमें नमक और जितने भी और मसाले हैं, हल्दी है और भी जितने गरम मसाले होते होंगे, उन सब की एक मात्रा है। यानी कि सबका जब मिश्रण साथ तैयार होता है तब जाके एक व्यंजन बनता है। ठीक इसी तरीके से हमारा जीवन है। उतार चढ़ाव, अच्छे क्षण, बुरे क्षण, मंद क्षण, बहुत ही अच्छे मोमेंट्स ऐसे आते रहते हैं और ये कभी भी रुकते नहीं हैं। जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक आपका सामना इन सच्चाइयों से होता रहता है। हमेशा हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो माहौल आपको, जिस तरीके का माहौल आपने देखा, उसके हिसाब से आप मध्य मार्ग अपनाइए। मेरे कहने का आशय है कि आप पूरी तरीके से यहाँ पे ईमानदारी की जो बात मैंने कही है, इसका कतई अर्थ नहीं है कि मैं बेईमानी की तरफ उस जाने की बात कर रहा हूँ या बेईमान की तरफ वकालत कर रहा हूँ। मेरा सीधा सा ये मतलब है कि एक मध्य मार्ग होता है, वो आपको ही पता होता है, वो निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या करना है। जैसा कि हमारे बहुत ही बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने बताया है, हमारे कई सारे पुराणों और वेदों में भी लिखा हुआ है, और चाणक्य ने बहुत ही जोर देकर इससे वर्णन किया है, साम दाम दंड भेद। यानी कि ये वो स्थितियां हैं, ये वो आपके पास 4 वेपन हैं जिसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी जब कभी विपरीत क्षण आए या लाइफ में कभी ऐसी स्थिति आए जब आपको निर्णय लेने में दिक्कत आती हो। दोस्तों, याद रखिए कि जीवन एक सीधी रेखा नहीं है। लाइफ में बहुत सारे आपको स्थितियों का सामना करना पड़ता है। उसका सीधा मतलब ये है कि आपको तैयार रहना पड़ेगा। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, और ये चलता रहता है, अनवरत है ये प्रोसेस। लेकिन जब आपके पास ये 4 वेपन होंगे, साम दाम दंड भेद, तो आप किसी भी परिस्थिति में ज़रूर कुछ ना कुछ उपाय निकालने की स्थिति में होंगे, और आप उस जो सिचुएशन का ज़्यादा बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं बजाय कि निराशा के। दोस्तों, आइडियलिज्म की बात ठीक है, लेकिन ये उसी हद तक ठीक है जिससे कि आपका अपना नुकसान ना हो। किसी को लाभ पहुंचाना अच्छी बात है, किसी का परोपकार करना अच्छी बात है। हम सबको सोचना चाहिए परोपकार के बारे में एक मानव के तौर पर। लेकिन अगर वो परोपकार आपके अपने लिए लाभदायक ना होता हो तो उससे मैं सही तरीके से परोपकार भी नहीं कहूँगा। और जैसा कि हमारे बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने इस बारे में कहा है कि पहले आप स्वयं खड़े हों, पहले आप खुद मजबूत बने, तब जाके आप समाज को, देश को या किसी व्यक्ति को मजबूत कर सकते हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने अक्सर जोर दिया है इस बात पर, मजबूत बनो। इसका सीधा आशय ये है कि हम पहले अच्छे तरीके से खड़े तो हों अपनी लाइफ में। और एक बहुत ही खूबसूरत दोहा यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिसका कि अक्सर वर्णन मिलता है। एकै साधे सब सधै, सब साधे सब जाए, रहमन मूलहि सींचिए, फूलहि फलहि न खाए। अर्थात हम सबको एक ऐसा ज़रूर उद्देश्य अपने लाइफ में रखना पड़ता है जिसको पूरा करने के लिए हम किसी मार्ग का चयन करें, अच्छे मार्ग का चयन करें, जिससे कि हम अपने उद्देश्य को भी प्राप्त कर लें, बजाय कि हम 10 प्रकार के उद्देश्य रखें और किसी के साथ पूरी तरीके से न्याय न कर पाएं। एक मार्ग रखें और उसे पूरी तन्मयता के साथ उसके पीछे लग जाएं, उसके प्रति समर्पित हो जाएं। निश्चित तौर पर आप अपने उद्देश्य को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, ये उद्देश्य पूरा करने के दौरान भी बहुत बार आपको आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी का जो अंतर्द्वंद है, इसका सामना करना पड़ेगा।
लेकिन लाइफ है, तो आप इस स्थिति से बच नहीं सकते हैं और आपको मार्ग निकालना ये आपका स्वयं की जिम्मेदारी है और आपको इस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। टफ सिचुएशंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कमज़ोर बने। हालांकि रियलिटी ऐसी होती है कि कई बार आपको कमज़ोर होने का एहसास होने लगता है, लेकिन तब मजबूत बने रहना बहुत ही आवश्यक है आपके खुद के सर्वाइवल के लिए या उन तमाम आने वाली ऐसी बाधाओं के लिए जो कि आपके निराश होने के बाद भी बाधाएं आने का नाम न लें। ऐसा नहीं हो सकता है, बाधाएं आएंगी। निराश होने से अगर आपको अपना मार्ग मिल जाए तो बेहतर बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जब आपको पता है कि इसका कोई मार्ग नहीं है तो आप आशावादी रहें, जो आप करना चाहते हैं करें। ना हो पा रहा है तो भी उस सिचुएशन के लिए तैयार रहें कि आपके साथ जो भी होगा आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, उस रियलिटी को एक्सेप्ट करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इन शॉर्ट मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। एक सेंटेंस मैं अपनी बात को और बढ़ाऊँगा और मेरा कहने का अर्थ ये है कि किसी भी स्थिति में हमें धैर्य अपनाना चाहिए, क्योंकि जब हम धैर्यवान होंगे तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति का सामना बेहतर तरीके से कर लेंगे। ये बात चाहे मेरे साथ हो, आपके साथ हो या जो भी लोग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, सबके साथ ये बात एक बहुत ही प्रासंगिक है और निश्चित तौर पर हम सबके जीवन में ये स्थितियाँ आती हैं। धैर्यवान बने, मजबूत बने और आशावादी दृष्टिकोण रखें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने अपने वीडियो में काफ़ी हद तक इस विषय को समझाने की कोशिश की है। अगर इस वीडियो में कुछ कमी रह गई होगी तो मैं आने वाले वीडियोस में ज़रूर इस बात को और विस्तार से रखूँगा और मेरा प्रयास आप सबको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस मेरे विषय से काफ़ी लाभान्वित होंगे और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। इससे मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।